डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। 7 मार्च को धामी सरकार के 4 वर्ष होंगे पूरे। आयोजित होगा भव्य कार्यक्रम। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गृह मंत्री अमित शाह हो सकते हैं शामिल। बजट सत्र 9 मार्च से गैरसैंण में होगा आयोजित। विपक्ष ने सरकार से सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की। बजट सत्र 21 दिन करने की मांग। हल्द्वानी में यूयूएसडीए के खिलाफ आंदोलन की तैयारी। लोगों ने कहा 2 साल में शहर में 40% भी कम नहीं हो पाया। मजिस्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन। लोहाघाट में आईटीबीपी कमांडोज का दमदार प्रदर्शन। महिला हिमवीरों ने भी दिखाया जज्बा और जाबाजी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। 7 मार्च को धामी सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर हरिद्वार के बैरागी कैंप में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह शामिल हो सकते हैं। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हरिद्वार के डामकोठी राज्य अतिथि गृह में बैठक चल रही है। इस बैठक में अधिकारियों ने सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। अमित शाह के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट है और सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में जन संवाद और प्रदेश सरकार की ओर से किए गए विकास कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 9 मार्च से गैरसैंण में आयोजित होगा, जिसकी तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन वहीं विपक्ष ने सरकार से सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि बजट सत्र कम से कम 21 दिन का होना चाहिए। इसमें भी सोमवार का दिन जरूर कार्यवाही में शामिल किया जाए। सोमवार का कार्य दिवस मुख्यमंत्री के विभागों से जुड़ा है। ऐसे में कई सवालों के जवाब सीधा मुख्यमंत्री को ही देने होंगे। हल्द्वानी में कांग्रेस नेता ललित जोशी के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन देते हुए साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि शहर में सीवर नालियां और सड़कों का निर्माण कर रही एडीबी की कार्यकारी संस्था यूयूएसडीए के खिलाफ बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है। कांग्रेस नेता ललित जोशी का कहना है कि पिछले 2 साल में शहर में 40% भी काम नहीं हो पाया। अब हालात ऐसे हैं कि बरसात में महामारी फैलने की आशंका है। जगह जगह सड़क टूट गई है, नालियां चौक हैं और सड़कों की गुणवत्ता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में शहर की आंतरिक सड़कें, नालियां और सीवर चल रहे काम में भारी अनियमितताएं हैं, जिसको लेकर लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। महीनों से गलियां खुदी गई हैं, उन्हें ठीक करने वाला कोई नहीं। लोगों की गाड़ियां घरों के अंदर सालों से बंद हैं, सड़कें क्षतिग्रस्त पड़ी हैं। ऐसे में अब यदि जल्द गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य शुरू नहीं हुए तो एक शहर के लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री आर्यन देव उनियाल ने शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने शहर के विभिन्न मुद्दों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वार्ता की और उनके समाधान के लिए अपील की। आर्यन देव उनियाल ने बताया कि मसूरी के 5 बिंदुओं पर उन्होंने ज्ञापन दिया है, जिसमें गरीबों के लिए आवासीय कॉलोनी, बिलाड़ू स्टेडियम का निर्माण, निजी भूमि पर छोटी छोटी पार्किंग की स्वीकृति के साथ ही सड़कों की मरम्मत और पर्यटन सीजन में लगने वाले जाम को लेकर ठोस योजना बनाने के संबंध में वार्ता भी की गई। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने सभी मुद्दों को गंभीरता से सुना और उनके समाधान का आश्वासन दिया। वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पिछले 15 वर्षों से मसूरी से भाजपा के विधायक हैं और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री भी हैं, लेकिन भाजपा के युवा नेता द्वारा मुख्यमंत्री से मसूरी की समस्या के बारे में संज्ञान लेने का अनुरोध करना नहीं। कई मसूरी विधायक की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है।
देखिए, मैंने आज हमारे प्रदेश के यशस्वी युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से भेंट कर मसूरी की लंबित और महत्वपूर्ण समस्या के बारे में चर्चा करी। उनको एक 5 पॉइंट एजेंडा सौंपा, जिसमें से पहला बिंदु था कि मसूरी के वंचित और गरीब लोगों के लिए आवासीय कॉलोनी बननी चाहिए। दूसरा बिंदु था हमारे जो युवा है, एक बिलाड़ू स्टेडियम का जो बहुत टाइम से अटका हुआ है वो कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। तीसरा पॉइंट था कि आसपास जो मॉल रोड के क्षेत्र की निजी भूमि है जो उसे प्राइवेट पार्किंग में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, पॉकेट पार्किंग में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, उसके लिए उनको स्वीकृति मिलनी चाहिए। चौथा, हम जाम की समस्या से जूझते हैं, हमारे टूरिस्ट जूझते हैं, एक 365 डेज 24/7 का प्रॉपर प्लान होना चाहिए। और पांचवा बिंदु था, जितनी भी रोड्स टूटी है उनकी मरम्मत होनी चाहिए। जो क्षतिग्रस्त हमारा वैली ब्रिज है शिव मंदिर के पास, जल्द से जल्द उसका कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, जिससे किसी भी लोकल को, टूरिस्ट को समस्या न आए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशील तरीके से मेरी बात सुनी और आश्वस्त किया कि मसूरी के विकास के लिए जो भी मदद संभव हो वो करेंगे और हमारे प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए वो प्रतिबद्ध। पटरी व्यापारियों द्वारा शहीद स्थल झूला घर पर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 6 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किए गए और शीघ्र नगर पालिका अधिशासी से मिलकर इस संबंध में वार्ता करने की बात कही गई। इस मौके पर पटरी व्यापारियों ने कहा कि माल रोड के निकट ही उन्हें पटरी व्यापार करने दिया जाए और अगर नगर पालिका द्वारा उन्हें हटाया गया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। इस मौके पर मंडी परिषद के पूर्व सभापति संजय चोपड़ा ने भी पटरी व्यापारियों को अपना समर्थन दिया और उनकी मांगों पर यदि कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन की चेतावनी दी। इस मौके पर पूर्व मंडी परिषद अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा कि जब तक वेंडर जोन नहीं बनाया जाता तब तक उन्हें माल रोड पर ही पटरी लगाकर व्यापार करने दिया जाए। वेंडर जोन के बाद उन्हें विस्थापित किया जाना चाहिए था, लेकिन नगरपालिका द्वारा उन्हें पहले ही हटा दिया गया है, जिससे उनका रोजगार खत्म हो गया है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा 6 सूत्रीय मांग पत्र जारी किए गए हैं और शीघ्र ही नगरपालिका अधिशासी अधिकारी से मिलकर समस्याओं के समाधान के बारे में बात की जाएगी। झड़ीपानी कुल्लू खेत मार्ग पिछले 1 दशक से खस्ता हाल में है और क्षेत्रवासी लगातार इस मार्ग की मरम्मत की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में नगर पालिका द्वारा लगभग 300 मीटर का पैच वर्क किया गया है, लेकिन मसूरी शहर के लिए अति महत्वपूर्ण ये मार्ग सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील है। इस मार्ग पर स्कूली छात्र छात्राओं के साथ ही अन्य स्थानों में प्रशिक्षण ले रहे लोग और स्थानीय लोग आवागमन करते हैं। आपदा के समय ये मार्ग अति महत्वपूर्ण होता है और इसी मार्ग से लोग अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। जहां एक ओर नगर पालिका करोड़ों रुपए नाले खालों में खर्च कर रही है, वहीं शहर की अधिकांश सड़कें खस्ता हाल में हैं। ऐसे में पर्यटन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। स्थानीय निवासी और सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप भंडारी ने बताया कि पिछले 1 दशक से इस मार्ग की मरम्मत की मांग की जा रही है और हाल ही में नगर पालिका द्वारा मात्र 300 मीटर का एक पैच वर्क किया गया है। उन्होंने नगर पालिका से मांग की कि बरसात से पहले इस पूरे मार्ग की मरम्मत की जानी चाहिए। देखिए, जो ये मसूरी झड़ीपानी और कुल्लू खेत मार्ग है, ये मसूरी का बहुत मुख्य मार्ग है। मैं तो कहूँगा ये मसूरी की धड़कन है और इस मार्ग के निर्माण की मांग लगातार पिछले 10 सालों से हो रही है। 10 साल बाद जो है नगर पालिका मसूरी ने इसकी सुध ली है, ये अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत आधा अधूरा काम करके छोड़ दिया गया है। अभी 300 मीटर भी ये सड़क नहीं बनी होगी और लगभग मुझे लगता है 1 किलोमीटर के आसपास की सड़क है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो लगातार हमारी मांग रही है, पूरी क्षेत्र की जनता की मांग रही है, यहाँ आने जाने वाले सैकड़ों हज़ार लोगों की मांग रही है कि जो रोड बन रही है तो ये पूरी रोड बने। आज इसको शुरू हुए लगभग महीना 1.5 महीना हो गया है। 1.5 महीने तक लोग जो है यहाँ पे परेशान रहे। इस रोड लोग आए और वापस गए, यहाँ से और नीचे से भी आए और वापस गए और तकलीफ में रहे। और जब ये रोड बनाते हैं तो ढंग से इसका ये भी नहीं करते, ऊपर एक बोर्ड लगाना चाहिए था लोगों की रोड बन रही है और नीचे भी लगाना चाहिए था, बोर्ड लगाना चाहिए था। ये ठेकेदार को भी ध्यान देना चाहिए और नगर पालिका को स्पेशल जो है निर्देश देने चाहिए ठेकेदार को कि ये बहुत महत्वपूर्ण रोड है। स्कूल के बच्चे आते हैं तो जो रोड है यहाँ पर स्कूल के बच्चे जो यहाँ पर कॉलेज जाते हैं, वो बच्चे जो यहाँ पर नौकरी करते हैं, संस्थानों में, सरकारी संस्थानों में काम करते हैं, उनकी आवाजाही है यहाँ पर। और मसूरी देवधर के सबसे ज़्यादा लोग यहाँ से जाते हैं, सैकड़ों हज़ार लोग रोज जाते हैं। वर्ष 2012-13 में तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा द्वारा लोहाघाट महाविद्यालय में लॉ कॉलेज खोलने की घोषणा आज तक अमल में नहीं आ पाई है।
12 वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई ठोस पहल न होने से क्षेत्र के युवाओं और अभिभावकों में गहरी निराशा है। लॉ कॉलेज स्थापना की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन को अब व्यापक समर्थन मिलने लगा है। भारतीय किसान यूनियन, पूर्व सैनिक लीग संगठन, उत्तराखंड क्रांति दल, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस सहित कई सामाजिक संगठनों ने इसे छात्र हित और जनहित का मुद्दा बताते हुए खुलकर समर्थन दिया है। लोहाघाट विकास संघर्ष समिति के अध्यक्ष विपिन गोरखा ने क्षेत्र के युवाओं और अभिभावकों से अपील की है कि छात्र हित को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर आंदोलन को सफल बनाएं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर समिति को जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है और ये लड़ाई क्षेत्र के भविष्य की लड़ाई है। समिति का कहना है कि जिले के कई युवा वकालत और न्यायिक सेवा में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, लेकिन लॉ कॉलेज न होने के कारण उन्हें अन्य शहरों में भारी खर्च के साथ पढ़ाई करनी पड़ रही है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए ये संभव नहीं हो पाता, जिससे कई प्रतिभाएं अपनी सपनों का अधूरा छोड़ने को मजबूर हो जाती हैं। इसी मांग को लेकर समिति ने गांधी चौक में 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू किया है। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही लॉ कॉलेज निर्माण को लेकर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व भी लोहाघाट विकास संघर्ष समिति सरयू लिफ्ट पेयजल योजना के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन कर चुकी है, जिसमें भी जनता का व्यापक समर्थन देखने को मिला था। विगत दिनों कैंपटी स्टैंड के निकट खुदाई के दौरान यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद प्रशासन द्वारा रूट डाइवर्ट कर दिया गया था। इसके बाद वाहनों को हरनाम सिंह मार्ग से 0 पॉइंट भेजा जा रहा है, लेकिन बीच मार्ग पर टैक्सी और अन्य वाहन खड़े होने से लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है। इस स्थान पर कई नामी स्कूल भी हैं, जिसके कारण छात्र छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लाल बहादुर शास्त्री राजमार्ग, राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी और कैंपटी फॉल जाने वाले लोगों को भी इसी राजमार्ग से भेजा जा रहा है। कैंपटी स्टैंड के निकट क्षतिग्रस्त मार्ग को बनने में लगभग 1 से 2 माह का समय लग सकता है। ऐसे में स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटक भी जाम में फंसने को मजबूर हैं। इस मार्ग पर टैक्सी और अन्य वाहन पार्क किए जा रहे हैं, जिससे यातायात बाधित हो रहा है। रुड़की की मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के मोहम्मदपुर झाल से आईआईटी रुड़की के छात्र आशीष शुक्ला का शव बरामद हो गया है। 7 दिन पहले आशीष शुक्ला पैर फिसलने के कारण गंग नहर में डूबकर लापता हो गए थे। एसडीआरएफ पुलिस और जल पुलिस के द्वारा आशीष शुक्ला की तलाश में गंग नहर को रोककर बड़ा सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिसके बाद आज आशीष शुक्ला का शव बरामद हो गया है। 7 दिन पहले आईआईटी रुड़की में एमबीए की पढ़ाई कर रहा वाराणसी निवासी आशीष शुक्ला नाम का एक छात्र अपने साथियों के साथ गंग नहर किनारे घूमने आया था। गंग नहर किनारे बैठे हुए अचानक ही आशीष शुक्ला का पैर फिसल गया था, जिस कारण आशीष शुक्ला गंग नहर में डूबकर लापता हो गया था, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। आशीष शुक्ला के डूबकर लापता होने के बाद एसडीआरएफ पुलिस और जल पुलिस के द्वारा आशीष शुक्ला की तलाश में बड़े पैमाने में गंग नहर में सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिसके बाद आज मोहम्मदपुर झाल से आशीष शुक्ला का शव बरामद हो गया है। पुलिस ने आशीष शुक्ला के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने आज बातचीत में बताया कि पुलिस के द्वारा फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। देखिए 11 तारीख की इवनिंग की जो घटना है, जिसमें वो 4-5 बच्चे नहर के किनारे बैठे थे, तो एक्सीडेंटली एक बच्चा वो तेज बहाव में बह गया था। उसी दिन से रात से लगातार हमारी टीमें काम कर रही थी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस। तो कल कई बार नहर को भी हमने पानी रिड्यूस किया था। तो फाइनली आज जो बॉडी हमें मोहम्मदपुर झाल पे मिली है, पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। बाकी जो आगे लीगल एक्शन उसमें जो भी चीज़ें होनी है वो परिजनों से पूछताछ के बाद हम आगे जारी रखेंगे। रुड़की में हरिद्वार रोड पर स्थित कोर यूनिवर्सिटी में मंगलवार को दूसरे कॉन्वोकेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट के द्वारा टॉप रैंक वाले छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल प्रदान किए गए हैं। बता दें कि कोर यूनिवर्सिटी में आज दूसरे कॉन्वोकेशन कार्यक्रम का बड़े ही धूमधाम के साथ आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल
लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं, जिन्होंने मेडल पाने वाले सभी छात्र छात्राओं को शानदार उपलब्धियों के लिए बधाई दी है। इसके साथ ही उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। इस कार्यक्रम में 650 से अधिक छात्र छात्राएं और यूनिवर्सिटी का स्टाफ मौजूद रहा है। हम सब भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि दिल्ली के अंदर में भारत मंडप वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक समिट हो रहा है और ऐसा लगता है कि 21st सेंचुरी ने अपना दस्तक दे दिया है। उसके अंदर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का ये युग है। यहाँ पर मुख्यतः जो भी आज डिग्रियाँ दी गई हैं वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड है और मुझे बहुत खुशी है कि भारत ने चढ़कर एक बहुत सुंदर एक्सीलेंस इस क्षेत्र में की है। ऐसा लगता है कि हमारे राष्ट्र के आगे में एक बड़ी चुनौती है कि हम 21st सेंचुरी को किस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेस, साइबर, आपने तो देखा था कि ऑप सिंदूर के अंदर में भी किस प्रकार फ्यूचर वॉरफेयर ऑलरेडी दस्तक दे चुका है और भारत की जो एक्सीलेंस है वो इस क्षेत्र में किस प्रकार बढ़ रही है। आज ऐसा लगा युवाओं को देखकर, जिनको भी अवार्ड दिया, उनके अंदर में जो वाइब्रेशन थी, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस था, उसके बलबूते पर मैं कह सकता हूं कि भारत को विश्व गुरु होने से कोई नहीं रोक सकता। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी प्राथमिकताओं को धरातल पर उतारते हुए गांधी मैदान में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के अंतर्गत बहुउद्देशीय जन सेवा शिविर आयोजित किया गया। शिविर की अध्यक्षता जिलाधिकारी मनीष कुमार ने की। इस अवसर पर प्रशासनिक अमला स्वयं जनता के बीच पहुंचा और पेंशन, राशन कार्ड, आधार संशोधन, किसान पेंशन सत्यापन सहित विभिन्न समस्याओं का त्वरित समाधान किया गया। कृषि उद्यान, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, पूर्ति तथा नगर पालिका सहित कई विभागों ने स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी और पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही लाभान्वित किया। शिविर में लगभग 250 से अधिक लोगों ने भागीदारी की। जन सुनवाई के दौरान कुल 92 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से 48 का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण तत्काल किया गया। इसके अलावा 35 पात्र व्यक्तियों का किसान पेंशन सत्यापन भी शिविर स्थल पर ही पूर्ण किया गया। शेष प्रकरणों को संबंधित विभागों को अग्रेसित करते हुए जिलाधिकारी ने समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान मनिहार गोठ की प्रधान साहना खातून ने जल निकासी की समस्या उठाई। विभिन्न बोर्ड सदस्यों ने पाइपलाइन एवं सीवर लाइन विस्तार की मांग रखी, जबकि स्थानीय नागरिक भुवन भट्ट ने आवासीय भवनों के ऊपर से गुजर रही हाई वोल्टेज विद्युत लाइनों से उत्पन्न खतरे की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। साथ ही स्थानीय नागरिकों ने सरकारी निर्माण कार्यों में क्षेत्रीय श्रमिकों को प्राथमिकता देने का अनुरोध भी किया। जिलाधिकारी ने सभी मामलों में संबंधित अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि जन समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने समाज कल्याण, पूर्ति और कृषि विभाग को विशेष संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना ही इस अभियान का मूल उद्देश्य है। देहरादून जीएमवीएन के निदेशक प्रतीक जैन ने कहा, आईआरटीसी के माध्यम से हेली टिकट बुकिंग की व्यवस्था एक पारदर्शी और सुरक्षित प्रणाली है। उन्होंने बताया कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए श्रद्धालु घर बैठे आसानी से हेली सेवाओं के टिकट बुक कर पा रहे हैं, जिससे लंबी कतारों और बिचौलियों की समस्या में कमी आई है। निदेशक ने यह भी स्पष्ट किया कि आईआरटीसी की ऑनलाइन प्रणाली से टिकट आवंटन प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित हुई है। इससे यात्रियों को समय की बचत होती है और भुगतान की प्रक्रिया भी सुरक्षित रहती है। प्रतीक जैन के अनुसार इस पहल का उद्देश्य 4 धाम और अन्य धार्मिक स्थलों की यात्रा को अधिक सुगम और पारदर्शी बनाना है। ऑनलाइन बुकिंग से यात्रियों को निर्धारित समय स्लॉट मिल जाता है, जिससे यात्रा प्रबंधन बेहतर ढंग से किया जा सकता है। उन्होंने यात्रियों से अपील की कि वे अधिकृत पोर्टल के माध्यम से ही टिकट बुक करें और किसी भी प्रकार की अफवाह या अनाधिकृत एजेंटों से सावधान रहें।
थाना बसंत विहार पुलिस ने गुमशुदा युवक दिगंबर धीमान हत्याकांड का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 11 फरवरी 2026 को शास्त्री नगर निवासी संतराम धीमान ने अपने 28 वर्षीय पुत्र दिगंबर धीमान की गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जो 9 फरवरी को कोर्ट में पेशी के बाद घर नहीं लौटा था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि दिगंबर के कुछ साथी भी उसी रात से लापता थे। मोबाइल सीडीआर विश्लेषण और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध टैक्सी चालक राजनंदन निवासी न्यू पटेल नगर को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। वही पूछताछ में टैक्सी चालक ने खुलासा किया कि 9 फरवरी की रात दिगंबर के साथियों ने उसके शव को कंबल में लपेटकर उसकी स्विफ्ट डिजायर टैक्सी से चिड़ियापुर के जंगल में ले जाकर उसके शव को रेत में दबा दिया था। आरोपियों ने शराब के नशे में हुए विवाद के दौरान बेसबॉल बैट से सिर पर चोट लगने से दिगंबर की मौत होने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने चालक की निशानदेही पर शव बरामद कर टैक्सी कब्जे में ले ली है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें गठित कर संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। गढ़वाल मंडल विकास निगम के एमडी प्रतीक जैन ने आगामी चारधाम यात्रा के लिए गेस्ट हाउस में बेहतर सुविधाएं देने की बात कही है, जो कि वाकई सराहनीय है। एमडी जैन ने कहा है कि गढ़वाल मंडल विकास निगम के सभी गेस्ट हाउस में साफ सफाई, शुद्ध पेयजल, बिजली और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जो कि तीर्थ यात्रियों के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा बेहतर फूड की सुविधा भी दी जाएगी, जो कि यात्रियों के अनुभव को और भी अच्छा बनाएगा। गढ़वाल मंडल विकास निगम की इस पहल ने न केवल तीर्थ यात्रियों को लाभ होगा, बल्कि उत्तराखंड की छवि भी बेहतर होगी। एमडी प्रतीक जैन हाल ही में गढ़वाल मंडल विकास निगम के एमडी बने हैं। आईटीबीपी की 36वीं वाहिनी लोहाघाट परिसर में आयोजित बिल्डिंग क्वालिफाइंग के शानदार डेमो ने सभी को रोमांचित कर दिया। ऊंची इमारतों पर फुर्ती और सटीक तकनीक के साथ चढ़ते कमांडोज ने हैरतअंगेज कारनामे दिखाए। उन्हें देखकर उपस्थित दर्शकों ने दांतों तले उंगली दबा ली। विशेष रूप से महिला हिमवीरों ने भी साहस और आत्मविश्वास के साथ बिल्डिंग क्लाइंबिंग का प्रदर्शन कर ये साबित कर दिया कि वे किसी भी चुनौती में पुरुष जवानों से कम नहीं हैं। कठिन परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया, संतुलन और टीम वर्क का शानदार समन्वय इस डेमो की खासियत रहा। इस अवसर पर 36वीं वाहिनी के कमांडेंट संजय कुमार ने कहा कि इस प्रकार के अभ्यास जवानों की शारीरिक क्षमता, मानसिक मजबूती और आपदा या आतंक रोधी परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई की दक्षता को और मजबूत बनाते हैं। उन्होंने बताया कि आईटीबीपी के जवान हर परिस्थिति में देश की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं और नियमित प्रशिक्षण के माध्यम से स्वयं को और अधिक सक्षम बनाते हैं। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं जवानों ने कमांडोज के उत्साहवर्धन के साथ इस रोमांचक प्रदर्शन का आनंद लिया। बिल्डिंग क्लाइंबिंग डेमो ने न केवल सुरक्षा बलों की पेशेवर दक्षता को प्रदर्शित किया, बल्कि युवा पीढ़ी में भी देश सेवा के प्रति प्रेरणा का संचार किया। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।